सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अमन सिंह। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 जो कि है सरफेस एरिया। ठीक है, तो इसका हम एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। तो उसके आगे क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा, आज हमें वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैं सॉल्व करा चुका हूँ। आज हमें करना है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा, वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ये कह रहा है कि अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। एक टेंट है, किस शेप का है? एक सिलेंडर के शेप का है। ठीक, फिर क्या कह रहे हैं? फिर कह रहे हैं सरमाउंटेड बाई अ कोनिकल टॉप। उसके ऊपर सरमाउंटेड मतलब होता है उसके ऊपर कोनिकल टॉप जो है, मतलब उसके ऊपर कोन शेप का टॉप लगा हुआ है, ऐसा फिर ऐसा। ठीक है, कुछ अगर ये इस तरह में बात करें तो कुछ ऐसा है, ऐसा। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं? फिर उसके बाद कह रहे हैं इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, हाइट ऑफ द सिलेंडर है 2.1 मीटर और डायमीटर ऑफ सिलेंडर क्या है? 4 मीटर। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 सेंटीमीटर, 8 मीटर। अब यहाँ पे अगर स्लैंट हाइट की बात हो रही है तो हमें एक चीज ध्यान में मतलब समझ जाना चाहिए। क्या समझ जाना चाहिए? हमें डिस्कशन किसके ऊपर करना है? कोन के ऊपर, क्योंकि कोन का ही स्लैंट हाइट होता है। और ये भी बोल दिया कि जो स्लैंट हाइट है वो किसका है? टॉप का। टॉप पे क्या है हमारा? कोन है। ठीक है, तो स्लैंट हाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से। यानी कि स्लैंट हाइट ऑफ कोन कितना है? स्लैंट हाइट ऑफ द कोन 2.8 मीटर। फिर कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। आपको ये फाइंड करना है कि आप ये बताओ कि एरिया, कितना एरिया लगा है इस टेंट को यूज करने में। यहाँ पे एक चीज नोट में लिखा है, नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विथ कैनवास। ये जो बेस पार्ट है, टेंट का बेस पार्ट जो है वो कैनवास से कवर्ड नहीं है। कैनवास से कवर्ड है नहीं मतलब जो टेंट लगा हुआ है उससे उसका बेस पार्ट कवर नहीं है, वो ऑटोमेटिकली सर्कल का फॉर्म ले लेता है, सर्कल का शेप ले लेता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से यहाँ तक आपकी हाइट दे दी है 4 मीटर, नहीं 2.1 मीटर। ठीक, फिर उसके बाद डायमीटर दे दिया है आपको। अब देखिए डायमीटर अगर 4 मीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस कितना हो जाएगा? 4/2 यानी कि 2 मीटर। ठीक, तो रेडियस कितना हो गया आपका? 2 मीटर हो गया। ठीक है, फिर अब इतना हो गया। अब आते हैं किस पे? ये हो गया 2 मीटर 2.1। फिर भाई दिमाग कहाँ है मेरा? 2.1 मीटर ये हो गया और ये डायमीटर था 4 यानी कि 2 मीटर ये हो गया। ठीक है, तो ये स्लैंट हाइट 2.8 मीटर। अब आपको फाइंड करना है कि इस टेंट का, इस कैनवा का पूरा जो है टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैनवा इज इक्वल टू क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर
प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई RH प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, कोन कर्व पाई RL। अब यहाँ पे देखो H, अब इन दोनों में अगर मैं कॉमन करूँ पाई और R कॉमन हो सकता है, अगर मैं पाई और R कॉमन कर सकता हूँ तो क्या बचा 2H प्लस L, क्या बचा 2H प्लस L। अब यहाँ पे देखिए पाई R, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है आपको रेडियस पता है 2 मीटर है, H भी पता है, L भी पता है, और हमें कुछ नहीं करना है, हमें रखना है सिर्फ और सिर्फ वैल्यू। तो पाई मतलब 22.7, 3.14 रखते हैं, ज़्यादा इजी होगा कैलकुलेशन में। 3.14 मल्टीप्लाई बाई R, R मतलब 2 H मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर 2.1 प्लस L 2.8, ठीक 3.14 मल्टीप्लाई बाई 2, ये दोनों कितना हो जाएगा 4.2 प्लस 2.8, ये कितना हो गया 1 4 1 4 2 6 7। तो इसको 22.7 रखें ज़्यादा अच्छा रहेगा, जानते हो क्यों, क्योंकि 7 2 14 हो जाएगा और 7 से कैंसिल हो जाएगा। तो इसके प्लेस पे 1 मिनट, पाई मतलब 22.7 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 7, 7 से 7 कैंसिल, ये कितना आ गया 22 मल्टीप्लाइड बाई 2 44 मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका कैनवा का एरिया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवा द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। अब कह रहे हैं इसका आप रेट फाइंड करो, जहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर का जो रेट है वो है 500, वो है 500 रुपीज़। 44 मीटर स्क्वायर का रेट क्या हो जाएगा 500 मल्टीप्लाई बाई 44, मल्टीप्लाई करते हैं कितना आंसर आएगा 0 0 5 4 जा 20, 5 4 जा 22, 22 रुपीज़। मतलब इतना रुपया लगेगा आपको इस शेप का कैनवा बनाने में, ठीक है। इस शेप का कैनवा बनाने के लिए आपको 22,000 रुपीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। आप इसको ध्यान से देख लीजिए, फिर आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक। कह रहे हैं फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक, ये एक सिलेंडर है जिसकी आपको दे दिए हैं हाइट, और हाइट कितनी दे दिए हैं 2.4 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा डायमीटर बाई 2, यानी कि 1.4 बाई 2 0.7, ठीक सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहे हैं,
a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid of the nearest centimeter square. अब इसका मतलब देखिए, क्वेश्चन का सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि ये जो सॉलिड सिलेंडर था, इसमें से एक कोनिकल पार्ट जो सेम डायमीटर का है और सेम डायमीटर का है और सेम हाइट है उसकी, वो हॉलोड आउट किया जाता है। हॉलोड आउट मतलब कि उसको उसमें से निकाल लिया जाता है उस शेप का, यानी कि ऐसा कुछ। ठीक है, ये वाला शेप जो है इसमें से निकाल लिया जाता है। अब आपको ये बताना है कि इस शेप का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। ठीक, जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका टोटल सरफेस एरिया बताओ नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो कैसे बताएंगे आप? टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए। ध्यान से इस शेप को देखिए, आपको क्या समझ में आता है, आप थोड़ी देर आइडिया लगाइए। ठीक है, कि टोटल सरफेस एरिया जब कोनिकल पार्ट को इसमें से निकाल लिया जाता है तब क्या हो जाएगा। ठीक है, और कह भी रहे हैं फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, जो बचा हुआ सॉलिड है कोनिकल पार्ट निकालने के बाद में। ठीक है, बताइए। चलिए बताता हूँ, ये हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड का हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, या हम कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस क्या होगा, प्लस होगा में ये जो बेस है इसका, ये भी तो रिमेन रहेगा, मतलब ये बचा रहेगा, तो यानी कि एरिया ऑफ बेस। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस ये क्या हो गया पाई आर एल, ये क्या हो गया पाई आर। ठीक है, अगर मैं इस पूरे में से पाई आर कॉमन कर लूँ, पाई आर अगर मैं कॉमन करता हूँ बचेगा 2h प्लस एल प्लस आर। अब यहाँ पे हमारे पास पाई की वैल्यू पता है 3.14 होगी, 22.7 होगी, आर की भी वैल्यू पता है, एच की भी वैल्यू हमें पता है, और ठीक है, तो यहाँ से आपको एल कैसे निकालोगे आप, एल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर मतलब 2.4 का स्क्वायर, क्योंकि कह रहा है सेम हाइट का है, और आर स्क्वायर मतलब 0.7 का स्क्वायर। अब
2.4 का स्क्वायर कितना होगा, कर लीजिए 2.4 का स्क्वायर कितना होता है, 2.4 मल्टीप्लाइड बाय 2.4, आपका आएगा 5.76, यानी कि 24 का स्क्वायर 576 होता है, 5.76 इसका 0.49। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 9 6 15 1 7 4 11 प्लस 1 12 2, ये 5 प्लस 1 6 6.25, ये आ गया आपका एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर अगर एल स्क्वायर 6.25 आता है, एल इज इक्वल टू अंडर रूट 6.25, एल इज इक्वल 625 किसका स्क्वायर होता है, 625 स्क्वायर होता है 25 का, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर आपका आ गया एल। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखें पाइप वैल्यू 3.14, या हम 22/7 भी रख सकते हैं, 22/7, आर की वैल्यू 0.7, 2 एच, एच मतलब हाइट, हाइट मतलब 2.4 प्लस एल, एल मतलब ये 2.5 प्लस आर 0.7, ये क्या हो जाएगा आपका 0.1। तो 22 मल्टीप्लाई बाई 0.1, ये कितना हो जाएगा 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7, कितना हो गया है 2.2। 22 मल्टीप्लाई बाई 0.1 आपका आंसर आएगा 2.2। इसको पूरे को ऐड करेंगे हम तो कितना आएगा 8 5 13, 13 प्लस 7 22, 4 2 6 2 8। ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा 2.2 मल्टीप्लाइड बाई 8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और एक्सरसाइज 12.2 है, यानी कि जो वॉल्यूम पे बेस पूरी एक्सरसाइज है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है।